नमस्कार दोस्तों। आज 13 नवंबर है और बिहार विधानसभा का जो रिजल्ट है वो यानी 14 नवंबर यानी कल फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो जो एग्जिट पोल के अनुसार देखा जा रहा है तो कुछ लोगों को ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर जी का पार्टी है, जो ऊंची जातियों का पार्टी है, जैसे कहा जाता है कि राजपूत, भूमियार, इस मतलब जितनी ऊंची जातियों का पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनका वोट दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीतीश कुमार जी को घाटा कर सकता है और इंडिया को घाटा लग सकता है और महागठबंधन को इससे फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी का पार्टी है, क्योंकि वो बिहार में जाति पाति का तो सबसे बड़ा बोलबाला होता है, जाति पाति यहाँ लोग ज्यादा करके देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जिस जाति से आते हैं, जैसे पंडित जाति से आते हैं, और उनका जो जितना वोटर भी हो सकता है वो कहीं ना कहीं उनका जो ऊंची जातियों में ज्यादा करके हो सकता है, क्योंकि ऊंची जातियों में लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, शिक्षित होते हैं और वो खास करके अच्छे से उनका भाषण समझ पाते हैं। और प्रशांत किशोर जी आजकल खास करके जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जितना ग्राउंड लेवल पर उनका एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो सिंगल पीस आदमी अभी कितना कर सकते हैं, उनको अभी ग्राउंड लेवल पर पार्टी बनाने में कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जाता है कि एनडीए को घाटा उतना नहीं हो सकता है जितना महागठबंधन को घाटा हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन में बोला जा रहा है कि जो तीन तारा है वो कहीं ना कहीं छोटी जातियों का पार्टी है, जैसे एससी एसटी वगैरह जो लोग हैं और भी लोग हैं जो पिछड़े समाज का लोग हैं, उनसे ज्यादा करके तीन तारा में जो कम्युनिस्ट पार्टी करके है उससे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो छोटी जातियों का पार्टी है, नीची जातियों का पार्टी है। लेकिन जो एनडीए में क्या हुआ है कि एनडीए में चिराग पासवान और ये हम पार्टी के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, ये लोग ऐड हो गए। ये लोग किससे आते हैं? अनुसूचित जाति से आते हैं, मतलब एससी एसटी कास्ट से आते हैं, और ये लोग एनडीए में इनका गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद वोट लेके चले जाएंगे। जैसे जितना एससी एसटी का वोट होगा उसमें से करीब 70% वोट ये लोग लेके चले जाएंगे, और 30% ही वोट ऐसा होगा, 30% ही वोट ऐसा होगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन के लिए ले जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये हो गया है, क्योंकि लोग यहाँ पे अपना पार्टी और अपना कार्यकर्ता अपना ये चीज से ज्यादा देख करके उन्होंने जाति का बोलबाला, यहाँ पे बिहार में जाति का बोलबाला ज्यादा होता है, और वो ये देखते हैं कि हमारा जाति का नेता किस पार्टी में है, और वो अपने जाति को लेकर के ज्यादा करके वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं वोट आएगा, पर ये लोग जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है ये कहीं ना कहीं वोट काट लेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया जाता है, क्योंकि कौन मतलब जीत पाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसका पलड़ा फिर भी भारी चल रहा है, क्योंकि कहा जाए कि अगर महागठबंधन में कहा जाए तो मुस्लिम आबादी जो कि हमारे बिहार में करीब 17 से 18% के आसपास सिर्फ मुस्लिम आबादी है, और वो चीज कहीं ना कहीं 75 से 80% महागठबंधन की तरफ चला जाता है। 20 से 30%, 30 नहीं कह सकते हैं, मतलब 10 से 12% लगभग ये इंडिया की तरफ आ सकता है, और 7 से 8% कहीं ना कहीं वो अन्य की तरफ चला जाता है। जैसे एएमआईएम करके है जो पार्टी है, मतलब अन्य पार्टियां हैं, उसके ऊपर भी वोट कट जाता है। कहीं ना कहीं निर्दलीय का भी वोट चला जाता है, निर्दलीय प्रत्याशी का भी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि फिर भी अगर 75 से 80% भी वोट आते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे वोट हैं। और जो एक और आता है जो खास करके सबसे 17% कह सकते हैं, और एक तरीका से कह सकते हैं कि यादव समाज का भी वोट तो महागठबंधन की ओर चला ही जाएगा, क्योंकि वहां पे 70% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जाति पाति पर ही वो ध्यान रखते हैं। 30% ही ऐसे लोग हैं जो कि मतलब पार्टी अपने पार्टी को छोड़ करके, मतलब एक तरीका से कह सकते हैं कि जाति को छोड़ करके दूसरे मतलब एजुकेशन की तरफ, मतलब 30% ही ऐसे लोग होंगे जो दूसरे पार्टियों की तरफ जा सकते हैं उनका। लेकिन 70% ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक सिग्नल के अनुसार चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि फिर भी 100 में से 70%, मतलब 100 में से 30% कट जा रहा है, और जो मुस्लिम आबादी है उसमें से कहीं ना कहीं 100 में से 80% यानी 20% कट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे बात किया जाए फॉरवर्ड कास्ट का, फॉरवर्ड जाति का, तो वहाँ पे सारे के सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, और वो उनका वोट करीब करीब 95% वोट ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए को जा सकता है। बीजेपी और जदयू और एलजेपी और हम के ही जा सकता है, क्योंकि वहां पे 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि प्रशांत किशोर को वोट दे सकते हैं या फिर अदर पार्टी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रशांत किशोर तो फिलहाल के दिनों में तो वो जीत नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को बहुत कम वोट दे पाते हैं। क्योंकि सभी जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको ऐसा तो कंफर्म ये चीज तो लगता है कि पहले का जो जमाना था वो कहीं फिर से ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने ज्यादा करके एनडीए को सपोर्ट करते हैं, जदयू को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और बात किया जाए बिहार में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए नीतीश कुमार जी का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ तो काम किए हैं। जैसे
ग्राम सड़क योजना हो या फिर नल जल हो या फिर और उनका पॉजिटिव ये हो जाता है क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के अभी 10-10 हजार रुपये खाते में दिए हैं, ये चीज कहीं ना कहीं उनके प्रति महिलाओं को आकर्षण ज्यादा हो चुका है। और नीतीश कुमार जी को पिछला इलेक्शन में क्या हुआ था कि चिराग पासवान अलग हो गए थे और चिराग पासवान अलग होकर के उनको कहीं ना कहीं एक तरीका से हरवाने में बहुत बड़ा रोल रहा था। नीतीश कुमार जी को थर्ड पोजीशन पर लाने में चिराग पासवान का भी बहुत बड़ा रोल रहा था, क्योंकि कहाँ 112 या 13 सीटों पर चुनाव लड़े थे और वो जाकर के करीब सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत बड़ा मायने रखता है और इस बार चिराग पासवान तो उनका सपोर्ट में है, कहीं ना कहीं ये चीज भी फायदा भी हो सकता है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा ये भी है, 10,000 का फैक्टर भी रह सकता है और भी जैसे लेबर कार्ड के लिए भी लोगों को 5-5 हजार रुपये दिए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी का 5 किलो राशन वाला भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर भी एनडीए है जो पॉजिटिव वे में चल रहा है और महागठबंधन अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बस आंकड़े लगाए जा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। जो फाइनल रिजल्ट है वो तो कल देखने को लिए मिलेगा। पर